हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, टेक्निकल क्वेश्चन की सीरीज़ में आज मैं कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आज की क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें इसी तरह रेगुलर वीडियो पाने के लिए। तो चलिए आज की क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सीटीसी फायर इंस्टिट्यूशन में सीटीसी का पूर्ण रूप होता है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कॉपर टेट्राक्लोराइड, कार्बन टिन क्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोरीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो जो सीटीसी का पूर्ण रूप होता है, एक मिनट, वो आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, ये सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर होता है, इसका यूज़ क्लास डी की आग बुझाने में, डी की आग बुझाने में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक माइक्रोन का मान होता है, ये क्वेश्चन यूपीआरएल में पूछा हुआ है, 1/100 mm, 1/1000 mm, 1/10 mm, 1/1000 mm। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, 1/1000 mm। इसे हम लोग 0.001 माइक्रोन भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेथ मशीन का बेड किस धातु का बना होता है। ये क्वेश्चन इसरो में पूछा हुआ है। हाई कार्बन स्टील का, मृदु इस्पात का, ढलवा लोहा का, या फिर इस्पात का। जो हमारा लेथ मशीन का बेड होता है वो हमारा ढलवा लोहे का बना होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि कास्ट आयरन। इसमें कार्बन की परसेंटेज पूछता है। कार्बन की परसेंटेज जो होती है वो 2 से 4% कार्बन होता है। ठीक है ना, कार्बन की परसेंटेज जो होती है 2 से 4% होती है। इसकी क्या होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वो हाई होती है। कितनी होती है, तो 16,000 LBS पर स्क्वायर इंच। ठीक है, इसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ। जबकि इसकी, एक मिनट, टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो 4000 LBS पर स्क्वायर इंच होती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वृहद वृत्तों का निर्माण करने हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ट्रेमल का यूज़ करते हैं, डिवाइडर का यूज़ करते हैं, जेनी कैलिपर का कोई नहीं। तो जो बड़े वृत्त होते हैं उनका निर्माण करने के लिए हम लोग ट्रेमल का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसकी जो बार होती है, बार इस तरह से जो बार रहती है, उसका जो साइज़ होता है वो 15 सेंटीमीटर से आपका 50 सेंटीमीटर रहता है। 50 सेंटीमीटर mm में बताएं तो 150 mm से 500 mm तक का साइज रहता है। और इसके द्वारा मैक्सिमम जो होता है, मैक्सिमम 1800 mm तक के डाया को हम लोग 1800 mm डाया के हम लोग सर्कल को बना सकते हैं। ठीक है, जबकि हमारा जेनी कैलिपर, इसको हम लोग ऑड लेग कैलिपर, लंगड़ा या फिर हार्मोफोर्डाइट कैलिपर बोलते हैं। हार्मोफोर्डाइट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, हार्मोफोर्डाइट। जैसे हम लोग जेनी कैलिपर को ऑड लेग कैलिपर, लंगड़ा कैलिपर, हार्मोफोर्डाइट कैलिपर बोलते हैं। ठीक है, इसका यूज़ पूछता है, एक मिनट, इसका जो यूज़ तो इसका समांतर लाइन खींचने में। ठीक है, उसके बाद दूसरा यूज़ है, ये पहला। दूसरा यूज़ करते हैं इसको गोल जॉब का सेंटर फाइंड करने में। ठीक है, सेंटर फाइंड करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी ब्लॉक में 50/50
5.40 का उपयोग जॉब पकड़ने के लिए किया जाता है, जिसका व्यास होता है। यानी कि हमसे वी ब्लॉक का साइज पूछ रहा है, तो वी ब्लॉक का जो साइज होता है वो 5 से 40 mm के मध्य होता है, 5 से 50 mm के मध्य होता है, या फिर 40 mm होता है, या 50 mm होता है। जो हमारा वी ब्लॉक का साइज होता है वो आपका 5 से, ये देखो ये जो साइज, ये वी ब्लॉक का साइज को दिखाता है, यानी 5 से 40 के मध्य होता है। जबकि जो वी ब्लॉक की लंबाई होती है, लंबाई वो कितनी होगी, 50 mm होगी, ठीक है। और जबकि ये क्या दिखा रहा है, ये जो है वो ग्रेड को दिखा रहा है, ये जो दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है, ग्रेड। वी ब्लॉक 2 ग्रेड में आते हैं, ग्रेड ए और ग्रेड बी। एक मिनट है, ग्रेड ए वाला जो वी ब्लॉक होता है, ए वाला और बी, जो ग्रेड ए वाला होता है ये हमारा हाई क्वालिटी स्टील, हाई क्वालिटी स्टील का बना रहता है, ठीक है, हाई क्वालिटी स्टील का बना होता है। जबकि ग्रेड बी वाला जो होता है वो हमारा क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन का बना होता है। इसकी जो लंबाई होती है, इसकी लंबाई 100 mm होती है, ये 100 mm लंबाई में आता है। जबकि ये जो होता है हमारा ग्रेड बी वाला, वो हमारा 300 mm लंबाई में, 300 mm लंबाई में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जरूर याद रखना, सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कीवे एवं ग्रुप को काटने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन इसरो में पूछा हुआ है। समतल चीजल का, वेब चीजल का, पंचिंग चीजल का, या क्रॉस कट चीजल का। तो हम लोग कीवे और ग्रुप काटने के लिए हम लोग क्रॉस कट चीजल का यूज़ करते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसका दूसरा नाम है कैप चीजल, इसे हम लोग कैप चीजल भी बोलते हैं, कैप चीजल, इसे हम लोग कैप चीजल भी बोलते हैं। पूछता है इसका क्रॉस कट चीजल का दूसरा नाम क्या है, तो इसे हम लोग कैप चीजल भी बोलते हैं। जो वेब चीजल, इसे हम लोग पंचिंग ड्रिल करने के बाद, एक्सिस मटेरियल जो रहता है, एक्सिस मटेरियल उसे रिमूव करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, वेब चीजल का यूज़ करते हैं, ठीक है। फ्लैट चीजल की, हम जो फ्लैट चीजल है इसकी कटिंग, इसकी चौड़ाई जो पूछता है वो 16 mm से 32 mm के मध्य होती है, ठीक है, 16 से 32 mm। इधर से फिर से लिख दे रहा हूँ, इसकी जो कटिंग इसकी चौड़ाई होती है वो 16 mm से 32 mm होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बड़े आंतरिक व्यास की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन देखो इसरो में पूछा हुआ है। छिद्र गेज का, टेलीस्कोपिक गेज का, प्लग गेज का, स्नैप गेज का। तो बड़े आंतरिक व्यास की जांच करने के लिए हम लोग टेलीस्कोपिक गेज का यूज़ करते हैं। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। टेलीस्कोपिक गेज जो होता है, ये इसकी जो लंबाई पूछता है, तो इसकी लंबाई जो होती है रेंज वो 12.7 mm से 152.4 mm तक होती है, ठीक है, ये याद रखना, इसकी रेंज पूछता है, ठीक है। स्नैप गेज बाहरी जॉब को चेक करने, बाहरी जॉब चेक करने में, ठीक है, चेक करने के लिए यूज़ होता है। प्लग गेज अंदरूनी जॉब चेक करता है, ठीक। सारे क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा माइक्रोमीटर का भाग नहीं है। ये भी क्वेश्चन यूपीआरएल में भी पूछा हुआ है। थिम्बल नहीं है, स्लीव नहीं है, लेग नहीं है, एनविल नहीं है। तो हमारे माइक्रोमीटर में लेग नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। जो हमारा माइक्रोमीटर होता है ये इनवार स्टील का पूछता है, किसका बना होता है, तो इनवार स्टील का बना होता है, ठीक है, पूछता है। इसके बाद ये सारे भाग जो होते हैं, ये हमारे सारे भाग क्या हैं, माइक्रोमीटर में होते हैं, ठीक है, ये सारे भाग पाए जाते हैं, लेकिन लेग नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लीस्ट काउंट होता है। ये भी क्वेश्चन यूपीआरएल ने देखो पूछा हुआ है। 5 सेकेंड, 1 मिनट, 30 सेकेंड, या फिर 5 मिनट। तो जो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर होता है उसका जो लीस्ट काउंट होता है वो 5 मिनट होता है, ठीक है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
1 मिनट जो होता है, 1 मिनट लीस्ट काउंट किसकी होती है, तो ये हमारी साइन बार की, साइन बार की, ठीक है। साइन बार की जो लीस्ट काउंट होती है 1 मिनट होती है। ये किसके सिद्धांत पे काम करता है, ये त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति के सिद्धांत पे काम करता है। ये भी पूछता है कि जो हमारा साइन बार होता है वो किस सिद्धांत पे काम करता है, तो त्रिकोणमिति के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग होता है, ये भी क्वेश्चन यूपीआरएल में पूछा हुआ है, लाल होता है, नीला होता है, मैरून होता है या फिर काला होता है। जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसका रंग हमारा ब्लैक यानी कि काला होता है, ठीक है। जबकि एसिटिलीन का एसिटिलीन एसिटिलीन का मैरून होता है, ठीक है। एसिटिलीन का रंग पूछता है तो मैरून होता है। इसका जो रबर होता है उसका कलर, रबर उसका कलर ब्लैक होता है, ठीक है। हॉज पाइप, ठीक है ना, वो ब्लैक कलर की होती है। जबकि इसकी हमारे मतलब कि एसिटिलीन सिलेंडर की उसकी मैरून होती है या फिर मैरून या फिर लाल होता है, ठीक है। हॉज पाइप जो इसका रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जबकि हाँ ये भी पूछता है इसमें, इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर थ्रेड कौन सी, इसके जो आपका रेगुलेटर रहता है, रेगुलेटर उसमें थ्रेड पूछता है, तो इसमें राइट हैंड थ्रेड रहते हैं, ठीक है। इसमें राइट हैंड होती है, जबकि एसिटिलीन वाले में लेफ्ट हैंड थ्रेड होता है, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड थ्रेड रहती है। ये सारे क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन यूपीआरएल में 2021 में पूछा हुआ है। गैस वेल्डिंग बोलते हैं उसे, आर्क वेल्डिंग बोलते हैं, स्पार्क वेल्डिंग बोलते हैं या वैक्यूम वेल्डिंग बोलते हैं। तो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग को हम लोग गैस वेल्डिंग का नाम से जानते हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो इसमें जो 3 टाइप की फ्लेम होती हैं, एक होती है हमारी न्यूट्रल फ्लेम, एक होती है कार्बोराइजिंग फ्लेम और एक होती है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। तो इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है हमारा न्यूट्रल फ्लेम। इसका रेशियो पूछता है, तो ये 1:1 के रेशियो में यूज़ होती है। इसमें एक 1% मात्रा में गैसोलीन और 1% मात्रा में क्या रहती है, ऑक्सीजन मिक्स होती है ना, ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोल्डिंग आयरन की बिट किस धातु की बनी होती है, ये क्वेश्चन देखिए यूपीआरएल ने, इंडियन ऑर्डिनेंस और असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा हुआ है। जिंक की बनी रहती है, कॉपर की बनी रहती है, लेड की बनी रहती है या फिर सिल्वर की बनी रहती है। तो जो हमारी आयरन सोल्डिंग आयरन होती है उसकी बिट जो होती है हमारी वो कॉपर की बनी होती है। क्यों बनी होती है, क्योंकि ये ऊष्मा का अच्छा चालक है, अच्छा चालक है। सबसे अच्छा अगर बोलेगा तो सिल्वर होता है, सबसे अच्छा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक, सबसे अच्छा चालक ऊष्मा का। लेकिन ये महंगे होने के कारण इसका यूज़ बहुत कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्जिंग में पीला रंग तब दिखाई देता है जब तापमान होता है, ये सेल बोकारो स्टील प्लांट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 700 डिग्री, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, 1100 या फिर 1200। तो जो फोर्जिंग में पीला रंग दिखाई देता है वो टेम्परेचर उस समय जब 1100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जबकि हमको लाल रंग फोर्जिंग में लाल रंग दिखाई देता है 700 डिग्री सेंटीग्रेड पे। जबकि चमकदार चेरी कलर जो दिखाई देता है वो टेम्परेचर हमारा कितना होगा, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तीनों क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न धातुओं में से कौन सा सामान्य ताप
पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? ब्रोमीन, यूरेनियम, चांदी, पारा। पूछ रहे कौन सी धातु है, क्या बोल रहा है, कौन सी धातु जो सामान्य तापमान तो हमारा पारा होता है, ठीक है। पूछेगा कौन सी अधातु, अधातु, एक मिनट, ये पारा हो जाएगा। अधातु जो होती है, अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, अधातु द्रव अवस्था में, वो हमारा ब्रोमीन होता है, ठीक है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक, सबसे अच्छा चालक, चालक क्या है, चांदी है, ठीक है। लेकिन महंगे होने के कारण इसका यूज़ कम करते हैं। इसके बाद हमारा कॉपर है, कॉपर को हम लोग अधिकतर यूज़ करते हैं क्योंकि वो सस्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध लोहे का गलनांक क्या होता है? इसरो में क्वेश्चन पूछा हुआ है। 1539 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, या फिर 1605, 1570 या 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो हमारा शुद्ध लोहा होता है उसका गलनांक 1539 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत कम आघातवर्ध और तन्यता वाले द्रव को क्या कहा जाता है? कठोर, भंगुर, तन्यता, आघातवर्धता। तो उसे हम लोग भंगुरता कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी ढलवा लोहे में, ढलवा लोहे में पाई जाती है। पूछता है ये सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी किस में पाई जाती है? ढलवा लोहे में। इसमें कार्बन परसेंटेज 2 से 4% होती है, ठीक है। इसके बाद कठोरता, ये इस गुण के कारण, इस गुण, एक मिनट यार, इस गुण के कारण, इस गुण के कारण कारण दूसरी धातुओं को काटा जा सकता है, काटा जा सकता है, ठीक है। तन्यता, इसके द्वारा तार में कन्वर्ट करने की प्रॉपर्टी, इसके द्वारा क्या, तार में कन्वर्ट। आघातवर्धक सबसे ज़्यादा सोने में पाया जाता है, ये गुण सोने में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। पूछता है सबसे आघातवर्धक का गुण सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो सोने में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीकर हार्डनेस विधि डैश डैश द्वारा धातुओं की हार्डनेस चेक की जाती है। ये क्वेश्चन इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में पूछा था। इसका ऑप्शन है नर्म धातुओं की, नॉन फेरस धातु की, कठोर धातु की, या नॉन फेरस एलॉय की। तो वीकर हार्डनेस विधि से जो हम लोग हार्डनेस चेक करते हैं वो कठोर धातु की चेक करते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेथ मशीन में टम्बलर गियर का प्रयोग किया जाता है। इसरो में क्वेश्चन पूछा है फीड की दिशा बदलने में, लीड स्क्रू से कैरेज तक गति को प्रेषित करने के लिए, चक की दिशा बदलने में, स्पिंडल की गति बदलने के लिए। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फीड की दिशा बदलने के लिए हम लोग टम्बलर गियर का यूज़ करते हैं, जबकि बैक गियर जो होता है, बैक गियर, लेथ में बैक गियर का यूज़ स्पिंडल की स्पीड, स्पिंडल स्पीड कम करने के लिए, कम करने के लिए हम लोग बैक गियर का यूज़ करते हैं, ठीक है। पूछता है कि बैक गियर का यूज़ लेथ मशीन में क्यों किया जाता है? तो स्पिंडल की स्पीड को कम करने के लिए करते हैं, जबकि हम लोग लेथ मशीन में टम्बलर गियर जो यूज होता है उसको फीड की दिशा बदलने के लिए करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट टेपर को डैट डैट नंबर रीति द्वारा उल्लेखित किया जाता है। एलपी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। 0 से 9 नंबर, 1 से 8 नंबर, 0 से 8 नंबर, या फिर 0 से 7 नंबर। जो मोस्ट टेपर होता है वो 0 से 7 नंबर तक होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसे एम टी 0 से MT7 तक दिखा, इसे डिनोट किया जाता है इससे, ठीक है। जबकि हमारा MT1 से लेथ मशीन में, ड्रिल मशीन में जो होता है MT1 से MT5 तक के टेपर कटे रहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है, याद रखना। ये ड्रिल मशीन,
पूछता है ड्रिल मशीन में तो MT1 से MT5 तक का टेपर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छी हालत में ग्राइंडिंग पहिए कैसी ध्वनि बनाता है? इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में क्वेश्चन पूछा है। फ्लैट ध्वनि, मंद ध्वनि, रिंगिंग ध्वनि, अच्छे ध्वनि। तो ये यहाँ पे रिंगिंग ध्वनि उत्पन्न करता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेजोनाइट बॉन्ड के लिए कौन सा प्रतीक प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन इसरो में पूछा हुआ है। बी का यूज़ करते हैं, आर का यूज़ करते हैं, वी का यूज़ करते हैं, या फिर ई का यूज़ करते हैं। तो जो हमारा रेजोनाइट बॉन्ड होता है उसे हम लोग बी से डिनोट करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसमें सारे बॉन्ड का पूछता है। जो वी से डिनोट किया जाता है विट्रीफाइड बॉन्ड को, विट्रीफाइड बॉन्ड। ठीक है, विट्रीफाइड बॉन्ड को वी से डिनोट किया जाता है। जबकि सेलेक बॉन्ड जो होते हैं इस ई से सेलेक बॉन्ड को डिनोट करते हैं। ठीक है, पूछता है सेलेक बॉन्ड को सबसे इलास्टिक बॉन्ड पूछता है। सबसे इलास्टिक बॉन्ड कौन सा है? सबसे इलास्टिक बॉन्ड जो होता है हमारा ये सेलेक बॉन्ड होता है। सबसे इलास्टिक बॉन्ड, ठीक है ना। सबसे इलास्टिक बॉन्ड जो होता है हमारा सेलेक बॉन्ड होता है। आर से हम लोग डिनोट करते हैं रबर बॉन्ड को। आर से रबर बॉन्ड को डिनोट किया जाता है। इसे हम लोग बैकेलाइट बॉन्ड भी बोलते हैं। इसको रबर बॉन्ड को हम लोग बैकेलाइट भी बोलते हैं, बैकेलाइट बॉन्ड। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन पूछता है। बैकेलाइट बॉन्ड का दूसरा नाम रबर बॉन्ड है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक हेलिकल गियर में हेलिक्स कोण की सीमा होती है 15 से 20 डिग्री, 20 से 35 डिग्री, 10 से 15 डिग्री, या फिर 35 से 50 डिग्री। तो जो एक हेलिकल गियर होता है उसमें 20 से 35 डिग्री कोण होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला नट को पहचानो। ये कौन सा नट है? ये देखिए ऑप्शन, इसके कुछ ऑप्शन इस तरह हैं। ये लॉक नट है, कैसल नट है, स्वान नट है, या फिर ग्रूव नट है। तो ये हमारा लॉक नट है। ये कौन सा नट है हमारा? ये लॉक नट होता है। इसमें एक का जो साइज कम रहता है, एक का अधिक रहता है। एक को क्लॉकवाइज और एक को एंटी क्लॉकवाइज टाइट किया जाता है, जिससे क्या होता है वाइब्रेशन होने के कारण ये नट ढीले नहीं होते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसमें जो ऑप्शन इसके देख लो। स्वान नट जो होता है इसके ये नट में आधी बॉडी तक क्या कर रहा है स्लॉट कटा रहता है। आधी बॉडी में क्या कटा रहता है? स्लॉट कटा रहता है। उसे हम लोग स्वान नट कहते हैं। कैसल नट इसमें स्प्लिट पिन का यूज़ करते हैं। स्प्लिट पिन पूछता है किस नट में स्प्लिट पिन का यूज़ करते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारा कैसल नट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। BIS प्रणाली में सहिष्णुताओं के ग्रेडों की संख्या होती है। LMRC और रेलवे LP में क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। 12 होती हैं, 16 होती हैं, 18 होती हैं, या फिर 20 होती हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 18 ग्रेड में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत भारी रेडियल भार के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये भी क्वेश्चन UPR में पूछा हुआ है। थ्रस्ट बॉल बियरिंग का, सिंगल बॉल बियरिंग का, सिंगल रोलर बियरिंग का, डबल रो रोलर बियरिंग का। तो हम लोग बहुत भारी रोड के लिए हम लोग डबल रो रोलर बियरिंग का यूज़ करते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो दोस्तों क्वेश्चन यहीं तक थे। बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें इसी तरह रेगुलर वीडियो पाने के लिए। तो चलिए, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद।